नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम त्रिकोणमिति के सवाल पढ़ने वाले हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जो सिद्ध करने वाले सवाल थे वो पढ़ चुके थे। अब देखिए आगे जो टाइप है उसे देखते हैं। तो आपका पहला सवाल होगा, सवाल है sin 30 प्लस sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये सवाल है, हमें इसमें क्या करना है, इसका हल करना है। क्या करना है? हल। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमारे पास सवाल क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन में है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखिए इसे हम हल कैसे करेंगे। तो जो sin 30 है, तो हमने एक टेबल बनाया, तो उस टेबल में sin 30 का मान कितना है, वही मान बस इस यहाँ पर रखना है। तो इस सवाल में हमें क्या करना है, टेबल में से मान यहाँ पर रखना है। तो देखिए sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान कितना होता है, तो जो त्रिकोणमिति एक टेबल रहती है, हमें उसमें से क्या करना है, इसमें मान रखना है। तो हमें सबसे पहले क्या है, sin 30। तो sin 30 का मान रखेंगे, कितना होता है 1/2। कितना होता है sin 30 का मान 1/2। tan 45 का मान, tan 45 का मान कितना होता है 1, माइनस लगा देंगे cosec 60 का मान कितना होता है। देखिए मैंने जो बताया था कि sin का उल्टा होता है cosec, किसमें, सूत्र में sin का उल्टा कैसा कौन होता है, cosec। तो cosec 60 मतलब sin 60 का अगर अपन जस्ट उल्टा कर देंगे तो cosec 60 प्राप्त हो गया है। sin 60 का मान होता है √3/2, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। क्या आ जाएगा, 2/√3। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि cosec 60 का मान क्या होगा, 2/√3। बटे में क्या कहा आ जाएगा, sec 30 का मान क्या होगा, 2/√3, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है, cos का। वो cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस cos 60 का मान क्या होगा, 1/2 प्लस cot 45 का मान कितना होता है। देखिए tan 45 का मान तो है 1, जब 1 का जस्ट उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot। तो क्या होगा यहाँ पर cot 45 का मान 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो जो 1/2 है यहाँ पर है 1। तो देखिए ऊपर भी भिन्न बन गए और नीचे भी भिन्न बन गए। तो इस 1 के बटे में कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 छिपा होगा। अब देखिए जो 1/2 है प्लस 1/1 माइनस 2/√3, ये भिन्न बन गई। तो बस भिन्न को आपको क्या करना है, हल। तो नीचे वाले सभी का लासा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, लासा। तो देखिए 2, 1 और √3 इनका लासा करेंगे तो क्या आएगा। लासा का मतलब होता है वह बड़ी से वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से विभाज्य हो। तो देखिए इनसे तीनों का लासा कैसे करेंगे, इनका लासा होगा, इनका लासा आएगा 2√3। क्या आएगा, 2√3। अब जितना भी लासा आया होगा उसे प्रत्येक संख्या से भाग देना है। क्या करना है, मतलब कि जैसे लासा अपना 2√3 आया, इसे 2 से भाग दीजिए। क्या आएगा, जब हम 2√3 को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, √3 बचेगा। √3 का गुणा करना पड़ता है, मतलब जो उसके बटे में संख्या है उसका भाग देते हैं लासा में, जितना आता है उसका गुणा कर देते हैं अंश में। अंश कौन सा है, इसका 1 है। तो 1 में √3 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 का भाग जब 2√3 में देंगे तो क्या आएगा, 2√3 ही आएगा। और 2√3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 ही आएगा, माइनस √3 का भाग जब 2√3 में देंगे तो क्या आएगा। देखिए √3 का भाग देना है 2√3 में, √3 से तो √3 कट जाएगा, बचा क्या, 2 बचा। जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा, 4। ये हो गया आपका ऊपर वाला सॉल्व। अब देखिए नीचे वाले को, ए वाला बटे ए वाला तो हो गया ऊपर वाले का, नीचे वाले का बटे वाली लाइन खींचेंगे, इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा, 2√3 और 1 का लासा क्या आया था, अभी देखा था, क्या आया था, 2√3। क्या आया था,
2√3। अब जब √3 का भाग 2√3 में देंगे तो 2 बचेगा, और 2 का गुणा किस में करना है, 2 में, तो क्या होगा 4, क्या होगा 4 प्लस 2 का भाग देंगे 2√3 में, √3 आएगा कि नहीं आएगा, √3 को गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। 1 का भाग 2√3 में देंगे तो 2√3 आएगा, और 2√3 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2√3 ही आएगा। अब जैसे चिन्ह है उसी प्रकार हमें हल कर देना है। देखिए माइनस का चिन्ह है, माइनस √3 और 2√3 के बीच में प्लस का चिन्ह है, तो ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो √3 और 2√3 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 3√3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 3√3 प्लस, सॉरी माइनस है, -4 अपॉन में 2√3, और पूरे के अपॉन में क्या है 4 तो इनमें कहीं पर जुड़ नहीं सकता, √3 को जब 2√3 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 3√3 आएगा कि नहीं आएगा, और बटे में क्या है 2√3। अब देखिए जब इस प्रकार कोई भी कंडीशन बन जाती है तो इसे हम हल कैसे करते हैं, हमने कहा था कि जो अगर 4 लाइन बटे में आया लगातार तो जो बीच वाली संख्या होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है, और जो बाहर वाली संख्या होती है उनका आपस में गुणा हो जाता है, मतलब √3 2√3 का गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। देखिए कैसे, बराबर 3√3 - 4 और गुणा, इसमें कोष्टक लगा लेंगे, गुणा में देखिए अब इसमें गुणा किसका होगा 2√3 का, तो 2√3 कर देंगे बटे में 2√3 हमारे पास पहले से है, गुणा किसका करना है 4 प्लस 2√3 का, इसी का करना है। तो देखिए 2√3 से तो 2√3 कट जाएगा, बचा क्या, बचा है 3√3 - 4 अपन में 4 प्लस 2√3, 3√3 सॉरी यहाँ पर क्या होगा 3√3 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3√3, और क्या हो गया तो 3√3 - 4, 2√3 से 2√3 कट गया, बचा क्या है 3√3 - 4 और 4 प्लस 3√3, ये बचा है हमारे पास, क्या बचा है 3√3 - 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3। अगर आपका ये आंसर में ए दिया है तो ये लिख दीजिए, नहीं तो इसे थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा, थोड़ा और आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो अगर इस प्रकार किसी भी सवाल में आप फंस जाएं तो वहां पर आपको एक ही रास्ता बचा है कि आपको परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण हमने बताया था क्या होता है, इसे थोड़ा ऊपर से साफ कर देते हैं। तो परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण होता है कि जब इस प्रकार कोई भी सवाल हो तो उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे वाले मतलब हर होता है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या हम क्या करेंगे 3√3 है -4 अपॉन में 4 प्लस 3√3, इसका कर देंगे परिमेयकरण, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन बन जाती है तो हमेशा एक ही रास्ता होता है परिमेयकरण करने का। तो देखिए अब इसका परिमेयकरण, और परिमेयकरण होता कैसे है, परिमेयकरण ऐसे होता है कि पहले से ऊपर वाले को जब पता लिख लीजिए बटे नीचे वाले को भी लिख लीजिए। अब देखिए नीचे लिखा क्या है 4 प्लस 3√3 लिखा है, इसे हम क्या 3√3 प्लस 4 लिख सकते हैं, 3√3 प्लस 4 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी चिन्ह तो परिवर्तित किया नहीं हो। जब चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा तो देखिए आपका सवाल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 4 है ये भी प्लस का था और ये 3√3 भी प्लस का था, हमने यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर 4 भी प्लस का है और 3√3 भी प्लस का है कि नहीं है, तो बस इतना करना है आपको, कैसे लिख देना है, इसे पलट के लिख देना है। अब इसमें हमने कोई गलती तो की नहीं है। देखिए अब परिमेयकरण होता कैसे, परिमेयकरण होता है कि मतलब हर होता है जो उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। हर कौन सा है, 3√3 प्लस 4 है, इसका चिन्ह बदल के कहाँ कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे गुणा करते समय एक बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि हमेशा जो बड़ी वाली संख्या है वो प्लस में ली जाती है। क्या ली जाती है, बड़ी वाली संख्या किस में ली जाती है, प्लस में, क्योंकि जो 3√3 और प्लस 4 है इसमें बड़ी कौन सी होगी, बड़ी होगी 3√3। क्या होगी बड़ी, 3√3, क्योंकि जब √3 का मान रखेंगे और उसमें गुणा करेंगे तो 3√3 बड़ी हो जाएगी। तो हमने हमेशा बड़ी वाली संख्या कैसे लेते हैं, प्लस में लेते हैं। अब देखिए परिमेयकरण करेंगे तो क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम है बिल्कुल,
यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, यहाँ पर था 3√3। क्या था? 3√3। तो अब 3√3 -4 है और यहाँ पर भी 3√3 -4 है, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए जब a का गुणा a में करते हैं तो क्या आता है? a स्क्वायर आता है। इसी प्रकार a क्या हो जाएगा? 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया? देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं, जब गुणा करते हैं तो सभी में गुणा होता है। कैसा होता है? सभी में गुणा होता है, मतलब इसका गुणा यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो देखिए अब इसमें इसका गुणा करते हैं, ये लिखा कैसा है? अगर हम इसे a मान लेंगे तो a और इसे b मान लेंगे तो कैसा हो जाएगा? a + b हो जाएगा। यहाँ पर a - b हो जाएगा। वो कर क्या रहे हैं? हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं। जब मतलब a + b का गुणा a - b में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? a + b का गुणा a - b में कर रहे हैं। जब ऐसा गुणा करते हैं तो क्या होता है? एक सर्वसमीकरण बनती है। बनती कौन सी सर्वसमीकरण है? a² - b²। हमेशा इतना आ जाता है इसका गुणा करने पर। आता है कि नहीं आता है? हमने बताया था। अब देखिए आपको यही वाली सर्वसमीकरण यहाँ पर सेट कर देनी है। देखिए अभी जब ये वाली सर्वसमीकरण यहाँ पर सेट होगी तो क्या आ जाएगा? a² - b² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देखिए अब a हमने किसको माना था? 3√3 को। जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 3√3 का गुणा 3√3 में करेंगे तो क्या आएगा? 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आ जाएगा। √3 का गुणा √3 में करेंगे 3 आ जाएगा। क्योंकि जो किसी भी रूट वाली संख्या को गुणा अगर उसी रूट वाली संख्या में करते हैं तो हमेशा वह संख्या रूट के बाहर आकर लिखी जाती है। तो 9 ये कितना हो जाएगा? 27। तो जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 27। क्या आएगा? 27 -b²। b क्या है? 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16। इतना समझ में आएगा या नहीं? अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। देखिए आप 27 में से 16 जाएंगे क्या बचेगा? ये हम थोड़ा और साफ कर रहे हैं। अब हमारा सवाल यहाँ तक हो गया। आप देखिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा होगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर बटे में 27 में से 16 जाएंगे क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या बचेगा बताइए? 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 11 बचेगा या नहीं बचेगा? बचेगा 11। देखिए अब 3√3 -4 का तो होल स्क्वायर हो गया। जब 27 में से 16 घटाया तो क्या बचा? 11 बचा। अब इसको और हल कर लीजिए ऊपर वाले को तो क्या होगा? 3√3 का देखिए अब जो ऊपर लिखा क्या है? ऊपर लिखा है 3√3 -4 का होल स्क्वायर। इसे इसमें आप कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अगर हम 3√3 को a मान लें और 4 को b मान लें तो क्या होगा? a - b का होल स्क्वायर। जब a - b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण हो तो इसका मतलब होता है कि a² + b² और प्लस -2ab क्या होता है? a² + b² -2ab। ये वाली सर्वसमीकरण आपको यहाँ पर लगानी होगी। लगा दीजिए। a², ये क्या है? 3√3। जब 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा कि 27 आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर कर चुके हैं। देखिए 3√3 का स्क्वायर करके तो क्या आया था? 27 आया था प्लस b²। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? प्लस यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस। हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि जो a - b का होल स्क्वायर होता है उसमें माइनस होता है, लेकिन a + b के होल स्क्वायर वाले में प्लस होता है। तो देखिए 27 + 16 माइनस में क्या आ जाएगा? 2ab। तो गुणे a कितना है? 3√3 गुणे b कितना है? 4। बस अब ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? बटे में हमारे पास 11 पहले से ही था। क्या था? 11 था। सेवर साफ करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे? 27 और 16 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 33। क्या हो जाएगा? 43। क्या हो जाएगा? 27 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 43 माइनस 3 2 का गुणा 3 में करेंगे और 4 में करेंगे। क्या कर 4 का गुणा 2 में कर दीजिए, फिर जो आएगा उसका गुणा 3√3 में कर दीजिए। 4 का गुणा 2 में होगा 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा? 24√3 बटे में क्या है? 11। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सवाल? अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो वीडियो के अंत में
कमेंट करके बता देना, तो फिर हम इसे दूसरी वीडियो में समझा देंगे। ये हो गया आपका पहला सवाल। देखिए अब आपका दूसरा सवाल, इसे साफ करते हैं। आपका दूसरा सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a cos a और tan a कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a cos a तथा tan a को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। आपका सवाल है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a cos a और tan a को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए अब हम इन्हें इसका सवाल का मतलब समझिए। पहले सवाल का मतलब क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं हमसे, क्या कहना चाहते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a और cos a और tan a को कोट के पदों में, मतलब इसका मतलब कि जो sin a है इसे हम कोट के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित कर रहे हैं। किसके रूप में? कोट के रूप में। तो पहला है आपका sin, क्या है? sin a। इसे हमें कोट बनाना है। कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनाएंगे इसे कोट? तो पहले आप क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। sin a का क्या कर दीजिए? स्क्वायर। क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आप इसे स्क्वायर फ्री में तो कर नहीं देंगे, मतलब इसे क्या आप फ्री में चेंज कर देंगे, मतलब आपको कुछ दिया है नहीं है, क्या इसे आप ऐसे ही चेंज कर देंगे? नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर एक रूट भी लगा दीजिए। अब देखिए क्या होगा इससे होगा ये कि जो स्क्वायर है इससे रूट आराम से समाप्त हो जाएगा, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ साइन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हमने इसमें कुछ परिवर्तित नहीं कर सकते अलग से, मतलब जो है उसे वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे। कैसा? सिर्फ वैसा का वैसा ही लिखा रहने देंगे। तो साइन को हमने देखिए रूट भी लगाया और स्क्वायर भी लगाया। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है इसका मतलब। देखिए जो साइन स्क्वायर ए है ये क्या हो जाएगा, इसे क्या लिख देंगे? 1/cosec स्क्वायर ए। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? साइन स्क्वायर ए को 1/cosec स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि साइन का उल्टा होता है cosec। होता है या नहीं? अब आपकी एक सर्व समीकरण होती है। सर्व समीकरण कौन सी होती है? सर्व समीकरण होती है कि cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर होता है 1। क्या होता है? 1। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए? cosec स्क्वायर ए का मान निकालिए। तो क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर ए बराबर माइनस के cot बराबर के उस साइड किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसे यहाँ पर रख दीजिए तो क्या होगा? रूट 1 में क्या आ जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर ए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? देखिए ये पूरी तरह से कोट में परिवर्तित हो चुका है या नहीं? अब जब 1 का रूट करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आ जाएगा। इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा? ये ज्यों खत्म हो जाएगा या नहीं? क्योंकि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका साइन कोट के रूप में परिवर्तित। आपको समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे से देख लेना वीडियो को। अब है आपका दूसरा है cos a। क्या है? cos a। इसे आप कॉपी पे जरूर उतार लेना। देखिए आपका दूसरा क्या है? आपका दूसरा दिया है, दूसरा अनुपात है cos a। cos a को कहाँ परिवर्तित करना है? cos a को आपको cot a के रूप में परिवर्तित करना है। कैसे? cot a के रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए अब इसे आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं?
पहले ये बताइए कि क्या क्या cos A को डायरेक्ट अपन cot A में परिवर्तित कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसे इनडायरेक्टली परिवर्तित कीजिए। जो cos A है इसे आप सेम टू सेम जैसा कि हमने sin A में रूट और स्क्वायर लगाया था इसमें भी लगा दीजिए। क्या होगा? रूट लगाएंगे cos स्क्वायर ए हो जाएगा या नहीं? अब देखिए cos स्क्वायर ए आपको एक हमने लिखवाई थी सर्व संख्या है कि cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बस cos स्क्वायर ए की जगह पे आप ए मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आप क्या करेंगे? साइन को तो हम कॉट में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जिस प्रकार पहले वाले सवाल में किया था वैसे ही इसमें कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब देखिए ये भिन्न बन गई भिन्न। इसका यहाँ पर गुणा होगा, इसका यहाँ पर गुणा होगा, नीचे का आपस में गुणा होगा। तो बस यहीं पर यहाँ पर कर दीजिए। कोसेक का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए। यही हो जाएगा। अब देखिए हमारी पहली वाली सर्व समीकरण क्या थी? सर्व समीकरण थी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर ए। इसमें कोसेक का मान निकाल लीजिए तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आएगा या नहीं आएगा? अगर हम इसमें कॉट का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉट स्क्वायर ए बराबर प्लस का एक है, इसे बराबर की साइड पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ए। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखिए इसे ठीक इन्हीं दो मानों को आपको यहाँ पर रखना है तो रख दीजिए। कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या है? कॉट स्क्वायर ए। है या नहीं है? तो बस रख दीजिए यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही है यही। अब देखिए पूरी तरह से कॉट स्क्वायर ए में परिवर्तित हो गया पूरी तरह से। अब इसे क्या आप थोड़ा और आगे सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए जो कॉट स्क्वायर ए है इसका रूट मतलब इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ कॉट ए आ जाएगा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो पता लिख दीजिए तो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका। हो गया कॉट में परिवर्तित हो गया। कॉट को हमने कॉस में परिवर्तित कर दिया, कॉस को कॉट में, तो ए होगा आपका हल। अब है आपका तीसरा अनुपात। तीसरा अनुपात क्या है? आपका तीसरा अनुपात है 10। तो इसे थोड़ा साफ कर लेंगे। देखिए अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को दूसरी से देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना जो भी सवाल आपको समझ में नहीं आया हो। अब हमें 10 को कॉट में परिवर्तित करना है। किसे? तीसरा 10a को किस में परिवर्तित करना है? कॉट ए। ये तो बिल्कुल ही आसान है। कैसे है? क्योंकि 10 का उल्टा होता है डायरेक्ट कॉट ए। क्या होता है 10 का उल्टा? कॉट ए। तो 10a को क्या लिख सकते हैं हम? 10a को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। ये तो बिल्कुल आसानी से ही हो गया सॉल्व। हो गया। ये हो जाएगा आपका सवाल हल। आपको समझ में आया? देखिए अब आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। आपका सवाल है
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। क्या करना है, मान निकालिए। इस सवाल को आपको क्या करना है, मान निकालना है। देखिए इसे कैसे कर सकते हैं, क्या ऐसे में हम मान रख सकते, नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते मान, क्योंकि 63 डिग्री हमें टेबल में दिया ही नहीं है। 63 डिग्री नहीं दिया है तो इसमें हम मान तो रख नहीं सकते। अब कर क्या सकते, क्या कर सकते, इसे थोड़ा और परिवर्तित कर लीजिए। कैसे करेंगे परिवर्तित, देखिए जो साइन स्क्वायर 63 अंश है, क्या है साइन स्क्वायर 63 अंश, क्या है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस इसे ज्यों कहते हो रख दीजिए। क्या रख दीजिए, ज्यों कहते हो। साइन स्क्वायर 27 है, साइन स्क्वायर 27। साइन को हम किस में बदल सकते हैं, मतलब साइन को कोणीय अनुपातों में किस में बदल सकते हैं, साइन को किस में बदल सकते हैं। हमने कल ही बताया था साइन को लिख सकते हैं कॉस में। तो साइन 27 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27। यही बताया था कि नहीं कल। तो देखिए हमने क्या बताया था कि साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस। कहाँ पर, जब कोण दिए हैं। तो देखिए अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27 यहाँ पर हो गया। अब नीचे देखिए कॉस यहाँ है, तो कॉस जब साइन का उल्टा कॉस होता है तो कॉस का उल्टा भी तो साइन होता होगा, तो इसे भी बदल दीजिए। क्या होगा, साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस इसे जो पता लिख लीजिए कॉस स्क्वायर 73। आपको सिर्फ ऊपर नीचे एक एक को ही बदलना है, मतलब ऊपर भी एक बदलना है और नीचे भी एक बदलना है, क्योंकि दोनों को परिवर्तित कर दोगे तो बस सेम टू सेम आ जाएगा, फिर वो हल नहीं होगा। तो एक को परिवर्तित, आप देखिए यहाँ पर परिवर्तित कीजिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 63 अंश, क्योंकि 90 में से जब 27 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 63 ही बचेगा। तो कॉस स्क्वायर 63 अंश बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 हमारे पास दिया ही है। इतना हो जाएगा, कर लोगे इतना। देखिए कैसे किया है हमने, जो साइन 63 है जो कत लिख दीजिए, इसे चेंज कर रहा है तो साइन को हम किस में चेंज कर सकते, साइन को किस में परिवर्तित कर सकते, कॉस में। साइन को हमने कॉस में बदल दिया और 90 में से जितना भी कोण होता है वो आपको घटा देना है। क्या करना है, साइन को कॉस में परिवर्तित करने के लिए 90 में से जितना भी कोण दिया होगा घटा दीजिए, तो वह साइन कॉस में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए अब कॉस में परिवर्तित हो जाए। अब देखिए सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका होती है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन स्क्वायर 63 है, थीटा की जगह पर क्या रख दिया 63 रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रख दिया 63। तो ऊपर का मान क्या आ जाएगा 1, नीचे का मान क्या आ जाएगा 1। जब 1 से 1 काटेंगे तो क्या बचेगा 1, क्या आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या होगा 1। तो आपको ये सवाल समझ में आया, दूसरे से देख लेना, अगर नहीं आया हो समझ में तो। देखिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए इससे साफ करते हैं। आपका चौथा सवाल है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये ठीक है, पहले वाले सवाल के जैसा है। क्या करना है, मान निकालना है। देखिए इसे कर कैसे करते हैं, जो साइन है इसे किस में परिवर्तित करेंगे, कॉस में। किस में परिवर्तित करेंगे, कॉस में।
साइन को किस में परिवर्तित करेंगे, कॉस में। साइन 25 है, इसे कैसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते बेटा, लिख सकते हैं, इंटू कॉस 65 हमारे पास पहले से, प्लस कॉस 25 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर इस साइड आपने साइन को परिवर्तित किया है तो उस साइड आपको कॉस को परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ पर कॉस को परिवर्तित करिए, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 25 अंश है, तो 90 में से 25 को हटा देंगे, इंटू में साइन 65 अंश है, ठीक है। 90 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा, 65 बचेगा, इंटू कॉस 65 पहले से ही, प्लस साइन 90 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा, 65 बचेगा, तो साइन 65 इंटू साइन 65 पहले से है। अब देखिए कॉस 65 का कॉस 65 में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 आ जाएगा या नहीं आएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन का साइन में गुणा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65। अब देखिए पहली सर्वसमीकरण क्या थी, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, यहाँ पर वही चीज बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा एक। समझ में आया सवाल, सवाल समझ में आया। अब देखिए आपका अगला सवाल, बिल्कुल ही सरल सवाल था ये। आपका सवाल है सवाल नंबर 5। एक छोटा सा सवाल है, पहले हम बोध बता दे रहे हैं आपको। सवाल है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका मान क्या होगा, क्या होगा इसका मान, तो आप कर लेंगे। देखिए इसे कैसे करेंगे, 9 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, 9 को क्या लेंगे कॉमन, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर होता है एक, तो यहाँ पर एक आया, यहाँ पर 9 आएगा, 9 को बड़ा क्यों करेंगे तो क्या है 9, एक हो जाएगा आपका आंसर। एक बिल्कुल छोटा सा सवाल था, हमने सोचा बता दें तो बता दिया। अब देखिए आपका 5वां सवाल क्या है। आपका 5वां सवाल है सेक ए प्लस 10 ए इंटू में 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन ए है आपका सवाल। इसे कैसे हल करेंगे, क्या करना है, इसका मान निकालना है। क्या निकालना है, मान निकालना है। तो इसका क्या करना है, मान निकालना है, निकालना है या नहीं निकालना है। देखिए आप जो 1 माइनस साइन ए है इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है इसमें, तो सीधे सीधे गुणा ही कर दीजिए। एक का गुणा जब सेक में होगा तो क्या आ जाएगा, सेक ही आ जाएगा, प्लस एक का गुणा 10 में होगा तो क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। और जब आप माइनस के साइन का गुणा, माइनस के साइन का गुणा सेक ए में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए इंटू सेक ए हो जाएगा या नहीं हुआ, हो जाएगा। तो देखिए माइनस के साइन का 10 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ए इंटू 10 यही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब आपका 5वां सवाल। 5वां सवाल है कि सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान निकालें। इसका मान कैसे निकालें, तो हमारे पास दिया है सेक ए,
सेक ए, सेक ए प्लस टेन ए, क्या दिया है सेक ए प्लस टेन ए। तो बस इस यहीं से हम इसको हल करेंगे। सेक ए को किस में परिवर्तित कर सकते हैं, सेक ए को कोण में नहीं हम कह रहे हैं डायरेक्ट, मतलब सूत्र में किस में परिवर्तित कर सकते हैं, सेक ए को सूत्र में परिवर्तित करते हैं कॉस में, मतलब सेक ए का उल्टा होता है कॉस ए प्लस टेन ए का उल्टा क्या होता है, टेन ए का उल्टा होता है कॉट ए, क्या होता है कॉट ए, सॉरी यहाँ पर आपको कॉट ए नहीं लिखना है, यहाँ पर आप देखिए हमने एक शब्द समझ क्या होता, मतलब एक सूत्र बताया था, क्या था सूत्र था कि टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो बस यहाँ पर यही रख लीजिए, क्या रख दीजिए साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, और गुणा में हमारे पास क्या दिया है 1 माइनस साइन ए, क्या दिया है 1 माइनस साइन ए से जो खत्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भिन्न बन गई, कॉस का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या आएगा कॉस ए प्लस कॉस का साइन गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर गुणा करने की तो जरूरत है ही नहीं, देखिए हर समान है तो ऊपर जुड़े आएंगे, मतलब 1 प्लस साइन ए अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए, और गुणा में क्या है, गुणा में है 1 माइनस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमने एक शर्त सुन के अभी बताई थी कि ए प्लस बी का गुणा जब ए माइनस बी में करते हैं तो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। तो ए क्या है एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा एक ही आएगा, बी क्या है साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या दिया है कॉस स्क्वायर ए। अब ऐसे क्या और हल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए कैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कैसे लिख सकते हैं बटे में है कॉस ए। इसे कॉस स्क्वायर ए कैसे लिख दिया, क्योंकि जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस, क्योंकि प्लस के साइन है तो क्या किसके हो जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखिए वही बन गया। तो इसलिए हमने इसकी जगह पर ए रख दिया, देखिए रख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए, नीचे है कॉस ए, तो एक कॉस से तो एक कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा कॉस ए, क्या बचेगा कॉस ए, इससे नहीं काट देना कि कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा सिर्फ 2, ऐसे नहीं कटेगा। ये वास्तव में लिखा कैसा है, वास्तव में लिखा है कि कॉस ए इंटू कॉस ए और बटे कॉस ए, एक कॉस ए तो एक कॉस ए चला गया, बचा क्या कॉस ए बचा। तो ऐसा करना है आपको, समझ में आया। चलिए अब आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका है होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में है 1 प्लस कॉस थीटा। इसे हमें करना है सिद्ध कीजिए। क्या करना है सिद्ध। हमारे पास दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। इसे क्या करना है सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर करना होगा कोसेक थीटा ऐसे बदल दीजिए। किसमें बदलेंगे, कोसेक थीटा को सूत्रों में बदलते हैं साइन में और कोण में बदलते हैं सेक में। किसमें सेक में। तो सूत्र में बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन
साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा है इसके बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। देखिए इसी वीडियो में मैंने 3-4 बार बता दिया इस सूत्र, आपको ये याद होने जाना चाहिए क्लियर। तो हमें यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा रख देंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भिन्न बन गए तो बस भिन्न वाले कर दीजिए, ऊपर का ऊपर ज्यों का त्यों आ जाएगा, नीचे का नीचे ज्यों का त्यों आ जाएगा। क्या आ जाएगा एक साइन आ जाएगा और इसका क्या है होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख लीजिए पहले से ही कि बायां पक्ष से क्या लिख देंगे बायां पक्ष से। अब देखिए क्या करेंगे यहां से, क्या कर सकते हैं यहां से बेटा, क्या कर सकते हैं देखिए यहां पर लिख दीजिए बायां पक्ष से। आप देखिए क्या करेंगे, तो यहां पर स्क्वायर लगा है तो क्या करेंगे स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कैसे करेंगे, ऊपर तो हमारे पास लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ऊपर का जो का लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 1 माइनस कॉस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसे जो का लिख दीजिए। नीचे क्या लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए साइन का स्क्वायर, इसे अलग कर दीजिए। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले तो ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, ऊपर का ज्यों का लिख दीजिए। अच्छा ऐसे ये बताइए कि ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, वास्तव में कैसा लिखा होगा, ये वास्तव में होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा ही होगा ऐसा ही बटे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास एक सरल समीकरण होती है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होती है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा यही। अब देखिए ऊपर तो हमने ये लिख दिया, नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 पे स्क्वायर चढ़ा देंगे तो क्या होगा, क्या होगा 1 पे स्क्वायर चढ़ा से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखिए वास्तव में कैसा बन गया, कैसा बन गया है, ये बन गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का गुणा ए माइनस बी में कर दीजिए। क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का गुणा ए माइनस बी में कर दीजिए। इसे हम वास्तव में कैसा लिखेंगे, क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होती है कि ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी। ये दो सूत्र आपको याद रखना है। देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, ऊपर वाला तो हमने चेंज कर दिया, क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का इनटू में अपॉन में एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, मतलब ए कितना है एक प्लस बी कितना है कॉस थीटा और ए माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस थीटा। ए कहाँ से आया आप ये बताइए, ए वाला हमने जो बटे में लिख दिया ये कहाँ से आया, ए हमने इसी को परिवर्तित करके लिख दिया। कैसे किया परिवर्तित, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अगर हम इसे ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसे बी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का गुणा ए माइनस बी से करना है। देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था तो हम क्या लिख देंगे इति सिद्धम। समझ में आया ये सवाल, ये थोड़ा कठिन सवाल था, वीडियो को दोबारा जरूर देख लेना जिससे कि ये अच्छे से समझ में आ जाए। ये सवाल समझ में आया, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं।
आपका अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A बराबर है 2 sec A। इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बस इसे सिद्ध कीजिए, कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए 2 sec A लिखा है बराबर में, ऐसे तो हम कुछ परिवर्तित ही नहीं कर सकते। हम किससे करेंगे, बामा पक्ष या बायां पक्ष से। किससे करेंगे, बायां पक्ष से। इससे सिद्ध करेंगे। देखिए बाएं पक्ष से कैसे सिद्ध कर सकते हैं, ये हमारे पास भिन्न के रूप में दी हुई है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में। भिन्न कार्य कर दीजिए, cos A का गुणा cos A में होगा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन A का गुणा 1 प्लस साइन A में कर रहा है तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो यही होगा। बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है कि देखिए cos का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, cos A। या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, cos A 1 प्लस साइन A लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखिए ऊपर वाले को थोड़ा और हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। क्या बन गया, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये होती है सर्वसंख्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सर्वसंख्या होती है, बस यही आपको यहाँ पर लगा देंगे। तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन a का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2ab। तो 2ab क्या, 2 का गुणा 1 में करेंगे मतलब 2 गुणा 1 गुणा b क्या है, b है साइन a। अब 2 को गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और 2 को गुणा साइन a में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन a। आ जाएगा या नहीं आएगा, a आ गया आपका। इसे हल करने का नीचे क्या दिया है, नीचे दिया है कि cos a का 1 में गुणा हो गया, cos a हो गया या नहीं हो गया, और प्लस cos A का sin A में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, cos A इंटू sin A। यही हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। या फिर इसे गुणा नहीं कीजिए, इसे ज्यों का लिखा रहने दीजिए, मतलब इसे जैसा लिखा है वैसा ही रहने दीजिए। तो क्या आ जाएगा, एक cos A 1 प्लस sin A। क्योंकि बाद में ये हो सकता है कट भी जाए। तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर है cos स्क्वायर A, यहाँ पर है sin स्क्वायर A, वो दोनों है प्लस में। तो दो जब cos स्क्वायर A मतलब sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A ऐसा होता है तो बराबर क्या होता है, 1 हो जाता है। मतलब कि इन दोनों का योग कितना है, 1। तो हम क्या रखेंगे, 1 और प्लस 1 हमारे पास ही पहले से दिया है, और प्लस 2 sin A, यही आ जाएगा ये। तो आप देखिए अब बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है कि cos A 1 प्लस sin A, यही दिया है। अब देखिए 1 और 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 sin A है, क्या है 2 sin A। बटे में क्या है, cos A कोष्टक 1 प्लस sin A, यही है। अब देखिए 2 यहाँ पर है और 2 ही यहाँ पर है, तो 2 को क्या लेंगे, कॉमन। क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस sin A। आपको पता होगा कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो जब 2 का भाग इसमें देंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 से तो 2 कट जाएगा। साइन में 1 का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, साइन A। बटे में क्या दिया है, बटे में दिया है 2 cos A कोष्टक 1 प्लस sin A। देखिए अब इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, 2 अपॉन में cos A, क्या बचेगा 2 अपॉन में cos A। अब हमें सिद्ध क्या करना है, sec A।
देखिए बराबर cos a। cos a का उल्टा क्या होता है, क्या होता है cos। देखिए ऐसे अगर हम थोड़ा ऐसे लिख लें तो कि 2 गुणा 1 बटे cos a। इसमें कुछ हमने परिवर्तित किया, अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो मतलब 2 बटे cos a को 2 गुणा 1 बटे cos a लिख सकते हैं। और जो sec a होता है उसके बराबर क्या होता है, sec 2 sec a, क्योंकि हमने 1 बटे cos a है इसे लिख दिया sec a। तो यही हमें सिद्ध करना था, हो गया हमारा सवाल इति सिद्धम। समझ में आया। इसी प्रकार हम अब आपकी वीडियो यहीं पर रखते हैं। ये हो गया आपका सवाल इति सिद्धम। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।